दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने कम्युनिटी टैब के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था। क्या आपको लगता है फिफ्थ निफ्टी एक बार फिर से अपना लो 15,180 को टच करेगा? तो यहाँ पर हमें 10 वोट्स मिले थे। तो उस 10 वोट में से 60% लोगों का यानी 6 वोट इस तरह से थे कि उनका कहना कि हाँ एक बार हम 15,180 के ऊपर टच करेंगे, और 40% लोगों का कहना था कि बिल्कुल नहीं टच करेंगे। तो दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं बताना चाहूँगा तो मेरा जो व्यू है मार्केट के प्रति बिल्कुल बियरिश है। उसके कुछ रीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो रीजंस आप भी चेक कर सकते हो कि इसे क्यों मैंने अपना व्यू जो बियरिश रखा है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों जिस तरह से यूएस फेड का अभी अनाउंसमेंट हो चुका है जो रेट हाइक के बारे में, उन्होंने यहाँ पर 75 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, रेट हाइक किया है। तो रेट हाइक करने की वजह से जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके जो कैस्केडिंग इफेक्ट है बाकी के सभी इकोनॉमीज़ के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कल ही हमें सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे चला गया था। तो उसके रीजंस ऑल ओवर द ग्लोबल मार्केट यहाँ पर हमें देखने को मिले। और सभी ग्लोबल इकोनॉमीज़ में अगर देखा जाए तो सभी इकोनॉमीज़ अभी भी किस तरह से चल रही है, अभी भी काफ़ी नीचे लेवल के ऊपर चल रही है। उसके बाद एक और रीजंस मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि हम अगले साल रिसेशन में जाने के चांसेस है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक बार फिर से रिसेशन में जाने के एक बार फिर से चांसेस है। क्योंकि क्या हो रहा है, जिस तरह से ऑल ओवर द ग्लोबल जहाँ हर कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रही है, रेट हाइक कर रही है 75 बेसिस पॉइंट से, और कोई 50 बेसिस पॉइंट से, इस तरह से रेट हाइक पे चल रही है। तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से जो ग्रोथ है, जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज़ की जैसी जो ग्रोथ होने वाली थी वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। और जिस तरह से अगर ग्रोथ रुक जाती है तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर रिसेशन या फिर एक स्लो डाउन आने के चांसेस है। अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 के बारे में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 23 सितंबर को 302 पॉइंट्स यहाँ पर नीचे चला गया था, नीचे की तरफ लुढ़का था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखिए ₹81 जो हमारा जो इंडियन रुपीज़ है अभी वो 81 रुपीज़ पे चल रहा है, यानी ऑल टाइम लो पे ऊपर चल रहा है। तो इसकी वजह से एफ का सेलिंग भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एफ का सेलिंग भी बढ़ जाएगा क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हो चुका है। उसके बाद एक और चीज़ आपके साथ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपको ये लग रहा है अगर ₹81 पे है तो यहाँ पर आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये भी आपके साथ ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों आईटी स्टॉक और फार्मा स्टॉक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो कहाँ से आता है, वो आता है यूएसए और यूनाइटेड किंगडम से इनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है। दोस्तों अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, यूएसए यूके में इन्फ्लेशन जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो इस केस में कंपनीज़ क्या करेंगी, अपने खर्चेज में कटौती करेंगी। जिस तरह से कंपनी अगर खर्चेज में कटौती करेंगी तो ऑब्वियसली जो रेवेन्यूज़ यहाँ आईटी सेक्टर या फार्मा सेक्टर को आने वाले हैं, तो इस तरह से रेवेन्यूज़ भी क्या हो जाएंगे, इनके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दोस्तों इसकी वजह से भी हमें आने वाले दिनों में जैसे Q2 अर्निंग्स का जैसे अर्निंग कॉल्स अभी अक्टूबर मंथ से यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, या हमारी इंडियन कंपनीज अक्टूबर मंथ से Q2 अर्निंग के कॉल्स को यहाँ पर रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने वाली है। अगर रेवेन्यूज़ कम आते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि बिल्कुल निफ्टी में आईटी स्टॉक्स का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से हमें करेक्शन देखने को बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद एक और बात मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगा कि अभी 27 और 28 को आरबीआई की पॉलिसी मीट है। तो आरबीआई की पॉलिसी मीट में ये देखा जाएगा कि यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर क्या हो सकती है, रेपो रेट में हाइक हो सकती है, रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर रेपो रेट इंक्रीज़ होता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बैंकिंग में यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें बिल्कुल करेक्शन देखने को मिलेगा। रेट इंक्रीज़ हो रहा है, अगर रेपो रेट इंक्रीज़ होता है तो लोन लेना महंगा हो जाएगा। अगर लोन लेना महंगा हो जाता है तो ऑटोमोबाइल स्टॉक या ऑटो सेक्टर के जो भी स्टॉक्स होंगे वो काफ़ी सारा अपना जो बिज़नेस है वो लोन के ऊपर चलाते। तो इसकी वजह से हमें इन सेक्टर्स में काफ़ी बिकवाली एफ की तरफ से हमें देखने को मिलेंगी। बैंक निफ्टी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा था, उसके बाद अभी काफ़ी करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर, रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में आरबीआई भी इंक्रीज़ कर रहा है,
तो उसके ऊपर बैंकिंग में भी हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो ऑटो सेक्टर से काफ़ी रिलेट करता है। काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां अपने कस्टमर्स को लोन देकर अपने सेल्स को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। जिस तरह से लोन अगर महंगा हो जाएगा तो यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी हमें बिकवाली मिलेंगी, क्योंकि कस्टमर क्या होगा, कस्टमर को भी लोन महंगा मिलेगा और ज़्यादा ईएमआई उनको भी पे करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ऑटो सेक्टर को भी हमें यहाँ पर क्या हो सकता है, बिकवाली दिखाई दे सकती है। आईटी सेक्टर ऑल ओवर द ग्लोबल इकोनॉमीज़, अभी ग्लोबल इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके चलते आईटी सेक्टर में भी हमें क्या हो सकती है, बिल्कुल बिकवाली देखने को मिल सकती है। क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है, यूएसए यूके से आता है। अगर ये तीन सेक्टर, इसमें से बैंकिंग और आईटी तो काफ़ी मेजर पार्ट यहाँ पर निफ्टी में प्ले करते हैं, तो वो अगर सेक्टर अगर नीचे जाएंगे तो डेफिनेटली निफ्टी में भी हमें यहाँ पर क्या हो सकता है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर देखी जाए तो Q2 अर्निंग कॉल्स यहाँ पर अक्टूबर मंथ से हमारे स्टार्ट हो रहे। अगर ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर नहीं आते हैं तो डेफिनेटली हम एक बार फिर से 16,000 या 15,000 के बीच में बिल्कुल एक बार फिर से हम ट्रेड होने के चांसेस है। और वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है कि रिसेशन आने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हम एक बार फिर से नीचे की तरफ बिल्कुल लुढ़क सकते हैं। तो ये रहा मेरा निफ्टी 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।